आज का अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1999। मुरली का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। तो प्रैक्टिकल में पलने का जो अनुभव है ना, वो तभी होगा जब हम खुद को चेक करके चेंज करेंगे, क्योंकि यही इशारा देते हैं। जहाँ पर गलती होता है तो माया आ जाती है, तो वो इशारा मिलता है हमें। तो जो पालना मिल रहा है वो पालना का फायदा उठाना है। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएंगे तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे, है ना। जैसे किसी भी देवता का वो पार्ट बजाते हैं, ड्रेस पहन के हनुमान जी बन जाते हैं, जो भी बन, उनके आगे भी नमन कर देते। पता है कि ये मनुष्य ने ऐसे ही ड्रेस पहन के बना है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो आपके लाइव एग्जांपल हाँ, यहाँ शिवरात्रि को था। हाँ, एक भाई सेंटर पे वो शंकर जी बने थे। अच्छा, तो शिवरात्रि की प्रदर्शनी में और जो भी आत्माएं, मतलब हजारों लोग आए होंगे वहां पे अराउंड, और एवरीवन केम और उनको दर्शन करके नमन करके फिर गए। ही वाज नॉट गॉड, राइट। फिर भी तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक अंदर में वो निश्चय पैदा नहीं होगा, और नशा नहीं रहेगा कि नेक्स्ट सीन में मैं ऐसे करूं। तो जब खुद का चेकिंग लगातार रहेगा तब वो अनुभव तक पहुंच पाएंगे। वो इमर्ज रूप में पहले होता है अनुभव, ठीक है। जैसे कि मैं भट्टी करने गई, कुछ दिन बहुत अच्छे से योग किया, और फिर जब मैं वापस आ जाती हूँ अपनी लौकिक दुनिया में, तो वो कुछ दिन रहता है, यू आर फीलिंग एलिवेटेड, यू आर फीलिंग टू गुड, क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ है अभी भी। और आफ्टर फ्यू डेज आप जैसे कि आई वॉज फीलिंग सो गुड, राइट, कि मैं हूँ, ये तो बाबा बोल रहे हैं ना मुरली में, देवी देवता है, सूर्यवंशी, whatever. But now after few days you feel again ordinary, and that feeling I don't like personally. Ordinary, being ordinary. बात तो क्या है कि हाँ, तो ये कांस्टेंट कैसे रखें इस चीज को? कांस्टेंट तो रहने वाला है नहीं, वो नीचे आएगा ही। ये कांस्टेंट क्या है, इसमें एक परसेप्शन का गड़बड़ है। जो आप भट्टी के बाद ऊंचा उठे हैं, हाँ, और फिर पेपर आया और आप नीचे चले गए, है ना, वो
ये नहीं है कि भट्टी में जो पावर्स आप इकट्ठा करके गए वो पावर्स खत्म हो गया, वो पावर्स आपके हैं, बट जो पेपर आया वो पेपर उन पावर से, वो अल्टीमेट पावर तो नहीं था ना, उससे भी ऊपर उठना है ना आपको, उससे भी ऊपर उठाने के लिए आया था। ओके, सो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं फिर से साधारण बन जाऊंगी। नहीं, आप वहां तक पहुंच गए ऑलरेडी। पहुंचने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाने का था वो, तो हमें चेक करना है कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मैंने इस बार मैंने क्या क्या गलती किया है। जब आप चेक करेंगे तो फिर नेक्स्ट बार उस जगह पर केयरफुल होके आप क्रॉस करेंगे। Okay, so taking is then so much important, right? very important. करना है। स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, ओके, स्वदर्शन चक्रधारी is doing checking of the self all the time. और जब मैं फास्ट पुरुषार्थ करके जो समय से पहले आगे बढ़ना है, समय से आगे बढ़ना है, वो उसका भी विधि यही है, राइट? कि constantly checking, not at the end of the day, but I think end of every karma we should. End of every karma. End of the day तो हम भूल ही जाते हैं क्या क्या हुआ था सारा दिन में। हैबिट ऐसे बना लेना, तब जाके आप पास विद ऑनर बनोगे। समय से पहले जब पुरुषार्थ करके आगे निकल जाओगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, स्टेबल, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। तो जहाँ पर आपका स्टेबिलिटी रहेगा, हर कदम पर आप चेकिंग करके जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक कर दिया, ऐसे करके आप बैलेंस्ड रहेंगे, तो आपका हर कार्य जैसे आप चाह रहे एक के बाद निर्विघ्न होते जाएगा। अमृत वेला से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। कोई भी पेपर आया, सामने वाला आत्मा को हम कैसे देख रहे, अगर खुद का चेकिंग करने लग जाएंगे तो हमारा ध्यान सामने वाले आत्मे का एक्ट के ऊपर जाएगा ही नहीं, उनका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ हुआ भी, मुझे वहाँ पे ये चेक करना है कि मेरी जो दृष्टि है उस आत्मा के प्रति, या फिर मेरी जो फीलिंग्स है उस आत्मा के प्रति, वो क्या है। फीलिंग्स को देखना है। आत्मा जो एक्ट कर रही है, जो मुझे परेशान करने का ट्राई कर रही है, या फिर मुझे इरिटेट करने का ट्राई कर रही है, तो मेरा दृष्टि नेचुरली वहां जाता है कि ये ऐसा कर रही है, तो सेंस परसेप्शन। लेकिन वहां पे मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सी वृत्ति, कौन सी दृष्टि उसको ये करने के लिए ट्रिगर किया है। एक वो है, और दूसरा आप इरिटेशन क्यों हो रहा है मुझे, मेरे अंदर। इरिटेशन तो होता है ना, मतलब नहीं, जरूरी थोड़ी है हर बात पे आपका इरिटेशन होता है। कोई आपको परेशान कर रहा है जानबूझ के, वो परेशान नहीं कर रहा है, यही तो चीज हमें बदलना है। वो तो पेपर आया हुआ है, पर मैं अंदर से इरिटेट क्यों हो रही हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर, वही देखना है। जब वो देखेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बाहर देख लेते हो,
खुद का साथ छोड़ देते हो आप। और खुद का साथ छोड़ना माना आप माया के हाथ में फंस जाओगे। तो चिड़चिड़ापन या इरिटेशन हमें तब आता है जब आत्मा में शक्ति कम होती है। तो मुझे जाकर के अपने आप को और चार्ज करना है। और दूसरा, खुद का साथ छोड़ने से ही इरिटेशन होता है। अपने को समझा के उसको परिवर्तन करके वापस उस बैलेंस स्टेट में जाना होता है। इनिशियली इरिटेट होते ही आप बदल लिया तो अपने आप को आप संभाल लेंगे। जैसे आपको अगर एकदम छोटा सा एक ब्रिज से, आपको बैम्बू वाला ब्रिज होता है गांव में, और नीचे खाई है, आपको चलने के लिए बोलते हैं कि इससे ही पार होना है आपको, तब अच्छा से आराम से साइड वाले बैम्बूस को पकड़ के धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे कि मैं इम्बैलेंस हो के गिरूं नहीं। जैसे लेफ्ट साइड में थोड़ा इम्बैलेंस हुआ, आप राइट साइड से हाथ से पकड़ के आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो ऐसे हमें हमारे अंदर भी ये बैलेंसिंग करना है, क्योंकि जैसे इम्बैलेंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो गिर जाते हैं हम। संभालना है, थोड़ा सा में ही संभाल के स्थिर हो जाना है। तो अमृत वेला से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। तो अलौकिक स्मृति और वृत्ति क्या है? बैलेंस्ड रहना, स्टेबिलिटी रखना। कोई भी आपको देखे काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ता है। जैसे मम्मा के आगे कोई गुस्से में आते थे, मम्मा के सामने आते ही चेंज हो जाते थे। तो मम्मा ने ये थोड़ी सोचा कि वो मुझे गुस्से में आया इसलिए मैं इरिटेट हो गई, वो इरिटेट किया है मुझे, नहीं। अपना स्टेबिलिटी में रहे, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वो वाइब्रेशन मिला और चेंज हो गया। तो ऐसे करना सीखना है हमें हर एक सीन में, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया, बीते हुए समय के प्रमाण, बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। और जब लाइट रहेंगे, फरिश्ता माना क्या है? लाइट, स्टेबल, तो फरिश्ते के चाल और हाल दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। बाप दादा ये नहीं देखने चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं,
स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है? जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। अंडरलाइन करना है इस बात को। हाँ, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो, और ये बात को बदलना ही पावर टू लेट गो है। मैंने इस लाइन को सुबह में जैसे लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं था, सामने से निकल गई, अभी ध्यान से। जब हम हलचल में रहते हैं ना तो पॉइंट्स निकल जाता है। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंस, वैसे स्वरूप बने। ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। तो सभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वे क्या? ये बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और 4 शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही दिखते हैं। तो सिचुएशन के अंदर ही ये 4 शुभ चीजें होना चाहिए। जैसे कहीं पर हिल रहा है बात, उसको शुभ में परिवर्तन कर देना है, क्योंकि वो सीन को आपको सुंदर बनाना है। आपको वो सीन में जो एक्टिंग मिला है, उस एक्टिंग को बहुत एक्यूरेट, बहुत सुंदर तरीका से करना है, ना कि पुराने बातों से जुड़ के उस एक्टिंग में हलचल मचा देना है। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोतामेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते।
क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समा प्लीज लिया। एक्सप्लेन दिस लाइन हाँ। कि अगर पूरा नहीं क्लियर होता तो वो समझने की शक्ति पावरफुल नहीं है। हमें कभी कभी लगता है कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्सन, आई डोंट हैव एनीथिंग, बट व्हेन वी कम इनटू एक्ट, जब हम कर्म में आते हैं एक दो के साथ, तो वो इमोशंस है या फिर वो पता ही नहीं होता कि ये मेरे अंदर था, वो एक्चुअल में नहीं, कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, ठीक है, हमारे भान में नहीं होता वो, लेकिन वो एक्ट में आते सडनली आ जाता है। राइट। तो हाउ कैन वी यूज समाने की शक्ति यहाँ पे? एक्चुअली क्या होता है ना, समाने से पहले हमें पूरी तरह चेक करना होता है उस घटना में कहाँ कहाँ मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है, और वो सारे इमोशंस को क्लीन करते जाना होता है। जब वो सारे इमोशंस क्लीन हो जाएगा, आप उस स्टेबल स्थिति में आ जाओगे उस बात को लेके, तब वो समाना होता है। और वो अपने साथ बैठ करके, सपोज मेरे आत्मा के साथ कोई अच्छा सीन नहीं हुआ था पास्ट में, और अभी मुझे उसके साथ एक्ट करना है नेक्स्ट मोमेंट, तो फिर मुझे बैठ करके वहाँ पे वो जो सीन हुआ था जो अच्छा नहीं था, उसका एक एक इमोशन मुझे क्लीन करना है। तभी आप उसके ऊपर लिख सकते हो। याद भी ना हो सपोज तो नहीं, अभी अगर ऐसे बात है तो फिर आपको याद नहीं भी रह सकता है, राइट। पर नया सीन में जो हुआ वो साथ के साथ बैठ के उसको संभाल लेना है। पुराना वाला तो इतना याद नहीं रहता है ना। और ये परफॉर्म कर रही हूँ तब, परफॉर्म करने के तुरंत बाद आपको चेक करना है कि मैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं किया, उसको चेक करना है और फिर मिटाते जाना है। मिटाना मतलब क्या है, रबर से जब इरेज करते हैं, मिटा देते हैं, बिल्कुल उसका निशानी नहीं रहता है, राइट। तो ऐसे मिटाना है, उस बात को ऐसे परिवर्तन कर देना है कि दिल से मिट जाए एकदम। उस आत्मा के प्रति ना फियर हो, ना अटैचमेंट हो, ना थोड़ा सा घृणा हो, कुछ भी ना हो। अगर हमने घृणा को मिस करके उसको संभाल लिया और सोचा कि हाँ मैंने संभाल लिया, तो घृणा के रूप में नेक्स्ट सीन में आएगा। ओके। इसलिए एकदम क्लीन बुद्धि हो जाना चाहिए। मतलब कुछ भी अनकंफर्टेबल फीलिंग इफ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मुझे उसको क्लीन कर देना है उसी टाइम पे। करेक्ट। दिस इज कॉल्ड तीव्र पुरुषार्थ, फास्ट एफर्ट। तो समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाया वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट, क्योंकि वो घृणा वाला आ जाता है तो कहाँ शुभ रहा फिर। अगर मानो मन की स्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्वगुण सर्वशक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल % में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा सा भी डर है अंदर तो फिर शक्तियां काम में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। आया समझ में? जो मैंने क्वेश्चन किया उसी का आंसर है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। अंडरलाइन, क्योंकि क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। क्योंकि हमें लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, उसने हिलाया मुझे। स्पेशली जो ज्ञान में नहीं होते उनको तो हम कुछ समझते ही नहीं। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है।
वाइब्रेशन के रूप में भी नहीं रहना चाहिए। वाइब्रेशन के रूप में मतलब यही ना कि कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हाँ के रूप में। हाँ, और हमें लगे कि हमने संभाल लिया, क्लीन कर जब मैं दिया। उनको देखूं तब वो फिर से फीलिंग्स आ जाए बाहर, दैट मीन्स आई हैव इम्प्योर वाइब्रेशंस व्हिच आई नीड टू क्लीन। राइट। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी, तब आपका रिलेशन हील होगा, तब आप नेक्स्ट सीन के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात बताए क्या देखी? बताए या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना? बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना। देखो, बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। नव निर्माण, कोई भी क्रिएटिविटी तभी निकलेगा जब कारण को निवारण करेंगे, क्लीन स्लेट होगा जब। तो कोई कोई में कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेला का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाते छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन की संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना, सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या 2 बातें देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था।
मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? तो ऐसे जैसे क्लीन स्लेट करते करते हम चलेंगे, तब जाके हम वो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे। टीचर्स मंजूर है? फॉरेनर्स मंजूर है? बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना? कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना? आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है, या आपका बाप से ज़्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना? जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाप का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना? ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतज़ार करूं? ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है? अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को सदा एक बाप, दूसरा न कोई, बाप समान बनने वाले को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उठते रहना है। जब हमारा स्वभाव निर्माण हो, जेंटल हो, चाहे शक्ति भी यूज़ करना पड़ रहा है, शक्तिशाली बनकर कुछ जवाब भी देना है, उसमें हमारा गुस्सा ना हो, एरोगेंस ना हो, निर्माण होके बोलना, तब वो निर्माणता हर कर्तव्य में वो बैलेंस दिखाई देगा। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, वरदान, स्व के चक्र को जान,
ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानितु आत्मा बनना। ऐसी ज्ञानितु आत्मा ही प्रभु प्रिय है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, क्योंकि पूरा चक्र को जब हम फिराते हैं हमें पता है कि हम ही श्रेष्ठ थे और हम ही गिरे हैं। तो दोनों संस्कार मेरे अंदर है। अभी क्या करना है मुझे? अभी मेरा जो पुराना संस्कार है, जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको खत्म करते जाना है और सत्युग के लिए तैयार होते जाना है। जो मेरा खुद का क्वालिटी है उसको लाना है। इसीलिए परिवर्तन शक्ति की जरूरत है। अभी सब जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस माना क्या है? प्रेजेंट को, पास्ट को नहीं सोचना है, पर वो हील नहीं हो रहा है ना। जैसे कुछ सिचुएशन में हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आता है, वो अंदर में घाव बन जाता है, ट्रॉमा बन जाता है, और वो ट्रॉमा नेक्स्ट सीन में आ जाता है। हमारा देखने का दृष्टि ही बदल देता है उस घाव के द्वारा। जब हम देखते हैं तो उसको, जो घाव है उसको मलहम तो लगाना पड़ेगा ना, उसको हील करना पड़ेगा। और हील करने का तरीका ही है परिवर्तन शक्ति। उसको समझकर शक्ति को यूज करना, माना हीलिंग करना, माना अपने हीलिंग करना भी इन डिस्क्राइब फॉर्म। हीलिंग करना इज आप परसेप्शन को चेंज करते हो, मतलब आप अपने आप को बढ़ाते हो। यू मेक योरसेल्फ लर्न कि आपको इस सीन को या इस आत्मा को या इस चीज को इस तरह से नहीं बट अदर वे से देखना है। जैसे हम मोरालिटी में फंस जाते हैं, जैसे हम लोगों की बातों में फंस जाते हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हमें क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अपने आप को फिर बैठ के आप अपनी सॉलिट्यूड स्पेस में जाते हो और फिर वहां पे आप अपने आप को बताते हो कि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि they have been gone through XYZ experience। समझाते हैं खुद को। और सबसे पहले खुद को समझाने के लिए खुद में घुसना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। क्योंकि जब सामने वाला आत्मा का कोई चीज देख लेते तब हम बाहर मुक्ता में होते, अंतर्मुखी नहीं होते। तो सबसे पहले खुद की तरफ टर्न करना है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होगा। अच्छा, तो ऐसे ज्ञानितु आत्मा ही प्रभु प्रिय है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन: हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।